पिछले कुछ दिनों से आग लगी हुई है चारों तरफ मार्वल के, और वो आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब इसमें से कुछ आग बुरी है और कुछ अच्छी। सबसे पहले बेड न्यूज की बात करते तो वैरायटी नाम का एक पब्लिकेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला क्राइसिस एट मार्वल। काफी सारी बातें बोली गई है वहां पे, और उनको रीड करते करते लग रहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मार्वल के साथ। ऐसे ही कुछ फीलिंग ऑडियंस लोग भी फील कर रहे थे उनके प्रोडक्ट्स देख के। अब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो अपने सामने आ गया। थैनोस के बाद जो अगला बड़ा विलन को वो लोग खड़ा कर रहे थे, उसको प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स का जो कांड हुआ, जो केस हुआ, उसको रिप्लेस करने वाली बात से लेके जो ओजी एवेंजर्स थे, आयरन मैन, ब्लैक विडो के एक्टर्स और वो कैरेक्टर्स वापस ले आने तक सारी चीजों को कवर तो किया गया है। लेकिन इसमें से कितना सच है कितना रूमर हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए जो एकदम ठोस बातें हैं उतने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ब्लेड नाम की एक अपकमिंग मूवी मार्वल ने अनाउंस करी थी महर्षला अली के साथ, जो कि 2 बार ऑस्कर जीत चुके हैं। मार्वल के फैन हो तो याद जरूर होगा, लेकिन क्या तुमको ये याद है कि इस मूवी का अनाउंसमेंट जुलाई 2019 में किया गया था? 4 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। 4 साल। अभी तक मूवी की स्क्रिप्ट भी फाइनल नहीं हुई है। वही 4 साल पहले जब अनाउंस किया था तब रिलीज डेट दिया था कि 3 नवंबर 2023। अगर तुम आज जाके कैलेंडर देखते हो तो 4 नवंबर 2023 कल ही इस मूवी को रिलीज होना था अगर टाइम से बन गई होती, बट नहीं, अगला रिलीज डेट 6 सितंबर 2024। तुमको हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये डेट भी जाने वाला। और इस रिपोर्ट में तो कहा गया कि 5 बार राइटर्स चेंज करे, 2 डायरेक्टर्स एंड 1 शटडाउन 6 वीक्स बिफोर प्रोडक्शन। आज की खबर ब्लेड को लेके ऐसी है कि 2025 की टेंटेटिव रिलीज वो लोग देख रहे हैं, वो भी पिक्चर का बजट 100 मिलियन से कम में बनाएंगे। लगता है इस साल कुछ ज्यादा ही घाटा हो गया, क्योंकि ये 100 मिलियन का नंबर इतना ज्यादा अपसर्ड है ना। शी-हल्क आई थी, उसके पर एपिसोड पे 25 मिलियन फूका है, 9 एपिसोड थे उसके अंदर। और अगर कोई चमत्कार करके ये 100 मिलियन के अंडर वो लोग पिक्चर बना भी देते हैं ना, तो ये आज तक की हिस्ट्री में मार्वल स्टूडियोज का सबसे कम पैसे में बनी हुई पिक्चर होगी। कितनी कम है इसका अंदाजा दिलाने के लिए 2008 में जो इनक्रेडिबल हल्क आई थी, आज से कितने साल हो गए उसको, उसका बजट 137 मिलियन डॉलर्स था। तो अगर किसी तरह वो लोग इस मूवी को बनाने की शुरुआत कर देते हैं, उत्सव की तैयारी होनी चाहिए। बट रुको, ये हम जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, वो शायद और ज्यादा बढ़ने ही वाला है मार्वल के लिए, क्योंकि अगले 6 दिनों में उनकी अगली पिक्चर रिलीज होने वाली है, द मार्वल्स। रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया कि उस मूवी को 4 हफ्तों का रीशूट दिया था। प्रोडक्शन बजट 250 मिलियन के ऊपर है। पूरी मूवी का रन टाइम 1 आवर 44 मिनट्स होने वाला, और पता नहीं क्या रीजन इस मूवी के लिए वो लोग हाइप क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। इतना पैसा फूकने के बाद भी डोमेस्टिक ओपनिंग उसकी ट्रैक करी जा रही है कि 75 से 80 मिलियन के बीच में होगी। उसी के कंपैरिजन में कैप्टन मार्वल मूवी ने इसका ऑलमोस्ट डबल ओपनिंग लिया था, वो भी 150 से 170 मिलियन के बजट पे। ऊपर से रिलीज के बाद अगर पिक्चर खराब निकलती है तो ये जो आग है ना, उसके अंदर और ज्यादा तेल पड़ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, और इस समय मार्वल के लिए जो एक सिल्वर लाइनिंग निकल के आना, वो है लोकी का सीजन नंबर 2। अब तक जितने भी एपिसोड आए, अगर उनको डिस्क्राइब करना होगा तो काफी फैंटास्टिक और एकदम ड्रीम रन पे चल रही है वेब सीरीज। काफी सारी अच्छी बातें हैं लोकी सीजन 2 को लेके। सबसे पहला कि उन्होंने इसका कोई रीशूट नहीं किया। एक्टर्स का काम, म्यूजिक, सेट्स, जो स्टोरी दिखा रहे हैं, फीलिंग्स और मोमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। स्पेशली एपिसोड नंबर 5 के अंदर जाके वो सीन देखना है जहाँ पे लोकी से पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है। लोकी की बात निकल चुकी है, तो लोकी और मोबियस के बीच का जो ब्रोमांस है वो और भी ज्यादा हाइट्स पकड़ रहा है। आगे क्या होगा किसी को आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि ट्विस्ट, टर्न्स और सरप्राइज ऐसे फेंक के मारे जा रहे हैं कि हर एपिसोड खत्म होने के बाद व्हाट, ये क्या हुआ, ऐसा रिएक्शन निकल रहा है। 40 मिनट का एपिसोड आने के बाद उतना ही टाइम तुम अपने दोस्तों के साथ थेरीज और क्या एपिसोड में हुआ उसको लेकर डिस्कशन कर सकते हो। दिस इज मार्वल एट इट्स बेस्ट। लाइक सीरियसली, अगर तुम किसी टाइम पे मार्वल के फैन थे बट आज के टाइम पे नाता तोड़ चुके हो क्योंकि उनकी पिछली मूवी और वेब सीरीज ने वो डिलीवर नहीं किया, बट तुमको वो फीलिंग वापस से रिलीव करनी है तो लोकी सीजन 2 डेफिनेटली देखो। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक तो इसका लास्ट एपिसोड आया नहीं है, बट वो एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, सिर्फ इस वेब सीरीज में नहीं बल्कि होपफुली मार्वल की जो ये पूरी मल्टीवर्सल सागा है उसमें। और मैं ऐसा देखने के लिए रिमाइंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लोकी का जो सीजन 1 था ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कितने सारे लोगों ने देखा और उसको पसंद किया। बट सीजन 2 जब आया, उसके प्रीमियरशिप के जो डेटा अपने सामने आए हैं, 40% का ड्रॉप आया है सीजन 1 के कंपैरिजन में पहले 3 दिन। इकलौता रीजन की दोनों ही सीजन के बीच में जो टट्टी करी गई है उससे मक्खियां उड़ के चली गई।
क्या? लेकिन तुम सोचो कि मार्वल की प्लानिंग कितने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। लोकी सीजन 2 का फिनाले जिस दिन आएगा ना, उसी दिन द मार्वल्स रिलीज हो रही है थिएटर में, एक ही दिन पे। Not a great plan. फाइनल चीज जो कि मार्वल के फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म जगा देता है अंदर से, इको का ट्रेलर आया। और मुझे पता है कि तुम्हें से बहुत सारे लोग इस शो का नाम पहली बार सुन रहे हो, या फिर जिन्होंने सुना है दे डू नॉट केयर। ऑनेस्टली आई डिड नॉट केयर। इकलौता और मेन रीजन आई वाज इवन रिमोटली एक्साइटेड अबाउट दिस कि किंगपिन और डेयरडेविल दिखेंगे, और दोनों दिखे इसके ट्रेलर में। डेयरडेविल का झलक दिखाना तो एमएसपी था, मेन सेलिंग पॉइंट, बट एक्चुअली उसके अराउंड जो ट्रेलर देखने मिला दैट वाज आल्सो गुड। और कुछ सरप्राइजिंग चीजें पता चली कि लोकी के बाद जो नेक्स्ट वेब सीरीज ये आएगी वो काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। एज रेटिंग 17+। म्यूजिक अच्छा यूज किया हुआ है ट्रेलर के अंदर, और जितने भी एपिसोड्स होंगे वो सारे के सारे एक साथ ड्रॉप करने वाले हैं। पूरे शो के लिए जो सबसे बेस्ट डिसीजन वो ले सकते थे वो यही है, हैंड्स डाउन। और अब मैं इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ, ऐसा स्लाइटली इंटरेस्टेड तक ही जाऊंगा, बहुत ज्यादा हाई होप्स नहीं लगाने मुझे, क्योंकि एकदम अगर यहाँ से बोलना हो तो अंदर का जो फैन बॉय था ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब चीजें न्यूट्रल हो चुकी है मार्वल के प्रोडक्ट्स को लेके भी, क्योंकि उन्होंने उनको लिटरली प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। तो इसीलिए सीरीज आने के बाद अगर वो अच्छी निकली तो मैं सरप्राइज होना ज्यादा प्रेफर करूंगा डिसअपॉइंटेड होने के बदले। क्योंकि एक एडिशनल चीज जो इस आर्टिकल के अंदर कवर नहीं करी गई वो है डेयरडेविल की जो खुद की सीरीज आ रही है उसको लेके इतना सारा लफड़ा।